Hello students, welcome to my channel. In this video we'll cover introduction of trigonometry. As you know, I am starting trigonometry in this first video. So starting से पहले हमें trigonometry के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जो आगे जाके हमें क्वेश्चंस को समझने में, उसके कॉन्सेप्ट को, उनके बेसिक प्रिंसिपल को समझने में मदद करेगी। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये ट्रिग्नोमेट्री ही क्यों है। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी का नाम है तो नाम क्यों है। तो इसके पीछे क्या है, इसके पीछे का जो हिस्ट्री है उसमें बोला जाता है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ। ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है, इसमें 3 पार्ट हैं। एक है ट्राई, ठीक है, ट्राई मीन्स आपको भी पता है, ट्राई मीन्स 3, और दूसरा है गॉन मीन्स होता है साइड्स, 3 साइड, और मेटर मतलब मेजर, मतलब 3 साइड का मेजरमेंट इस को मिला के जो बना है ट्रिग्नोमेट्री बना है। और कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट से डील करता है। इसको हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। बहुत पहले जब हमारे एस्ट्रोलॉजर होते थे, जो खगोल, उसको बोलते हैं खगोल शास्त्री, जो खगोल विज्ञान मतलब किसी चांद की दूरी कितना है, स्टार का दूरी कितना है, सन का क्या है, ये सब जो जानने वाले थे वो कैसे पता करते थे कि उसकी दूरी यहाँ है ना, उसकी दूरी कितना है यहाँ से। तो ये सब जानने के लिए वो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये सन है, ठीक है, ये सन है और यहाँ से सन की दूरी हमें निकालना है, तो सन के पास तो हम जा तो सकते नहीं, तो कहीं ना कहीं हम एक एंगल, सन का एंगल और कुछ डिस्टेंस मिला के हम अनुमान लगाते थे। पहले के जो खगोल विज्ञान के लोग थे वो अनुमान लगाते थे कि सन यहाँ से इतना दूर है। तो इसका यूज होता था खगोल विज्ञान में बहुत पहले। और आज के डेट में भी एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजी जो हैं फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, जहाँ भी यूज होते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं ये बेसिक प्रिंसिपल पे ही अपना काम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब बेसिक प्रिंसिपल पे जो भी चीज़ें बेसिक है उसके ऊपर ही आगे की इन्वेंशन और जो भी कोरिलेटेड चीज़ें होती रहती है। तो दूसरी चीज़ एक घर है, इस घर का अगर हाइट हमें दिया है तो इस बंदे से लेके घर की दूरी कितनी है, ये निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। तो हम आगे जाके देखेंगे कि हमें बहुत सारा ऐसा यूजेज हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में हमें देखने को मिलेगा। तो इस दोनों पिक्चर से एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो नाम का चीज़ है, जो ट्रिग्नोमेट्री नाम का चीज़ है, वो कहीं ना कहीं हाइट, ठीक है, हाइट से डील करती है, बेस से डील करती है, हाइपोटेनस से डील करती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 साइड, एक ट्रायंगल के तीनों साइड से डील करती है, और एंगल, ठीक है, एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री डील करती है एक राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल, हमेशा ये राइट ट्रायंगल से डील करती है। राइट ट्रायंगल में जो एक एंगल रहेगा, उस एंगल और तीनों साइड के रिलेशन को दर्शाती है। क्या दर्शाती है, तो तीनों साइड और एंगल के रिलेशन को दिखाती है। तो हम आगे चलेंगे। आगे दिया है ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। जैसे मैंने बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो रिलेशनशिप साइड और एंगल, ट्रायंगल में साइड और एंगल के रिलेशनशिप को ही ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दिखाता है। ये साइड्स हैं तीनों और ये एंगल 2 और एक 90 डिग्री। तो ये हमेशा राइट ट्रायंगल में ही डील करता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के साथ ही ट्रिग्नोमेट्री डील करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। वी विल कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स एंड एस्टैब्लिश सम आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग दिस रेशियो कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इसमें क्या है, आगे हम क्या पढ़ने वाले, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या है, हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्यों बोलते हैं, ये कहाँ से आया और इसका यूज़ क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, कुछ स्पेसिफिक एंगल और साइड, ठीक है, किसी एंगल का साइड के साथ कुछ रेशियो हैं जिसको हम आइडेंटिटीज़ ले लिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप
कोई भी चीज़, कोई थ्योरम, किसी जैसे पाइथागोरस थ्योरम आपने प्रूफ किया था, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बन गया, एक आइडेंटिटी बन गया। तो उसके ऊपर जो भी आप क्वेश्चन करते हो तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हो ना कि ये कैसे ऐसे इतना आया, तो पाइथागोरस थ्योरम से आया। तो इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री में भी हम कुछ आइडेंटिटीज़ बनाए हुए हैं, जिसका नाम पहले के वैज्ञानिकों का जो नाम था और उसको फिर बाद में कन्वर्ट करके दूसरे भाषा में ऐसे कर करके इसका बहुत सारा हिस्ट्री है। जैसे साइन, कोस, टैन, कॉट, ठीक है, सेक, कोसेक, ये सब जितने नाम हैं वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों के नाम को मैनिपुलेट करके, उसको ट्रांसफॉर्म करके, ट्रांसलेट करके दूसरे भाषा में, तब जाके ये आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, जो हमें बाद में कोई भी क्वेश्चन को बनाने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें मदद करेगा। बिना आइडेंटिटीज़ के तो कुछ आगे बढ़ेगा नहीं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है जब आपके पास कोई बोल दिया कि राइट एंगल है और आइडेंटिटीज आपको पता ही नहीं चला कि साइन क्या है, कॉस क्या है, कॉट क्या है, टैन क्या है, कोटेक, सेक क्या है, कोसेक क्या है, तो आप आगे के क्वेश्चन भी नहीं बना पाओगे, और क्वेश्चन ही नहीं बना पाओगे तो क्वेश्चन का सोल्यूशन तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, विल कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। कुछ स्पेसिफिक एंगल जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री का कुछ हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और इसको हम आइडेंटिटीज़ बना लेंगे, और इसी आइडेंटिटीज़ को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लाइक जैसे साइन 0, ठीक है, साइन 0, साइन 90, साइन 45, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें इसमें आएगी, आगे इसको भी मैं कवर करूँगा। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि इसमें क्या होता है कि कुछ रेशियो को स्पेसिफिक एंगल के साथ मिला के एक आइडेंटिटीज़ बनाया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे में क्या है देखेंगे, आगे में है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये क्या है, द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इफ द एंगल रिमेन द सेम। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक एंगल दिया है, ठीक है, ये एंगल दिया है, मान लिया मैं 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 3 परपेंडिकुलर मैंने दिया। ठीक है, ये मान लो ए बी सी। ठीक है, तो जो साइन 30 का जो वैल्यू होगा, जो साइन 30 का वैल्यू होगा, दैट विल नॉट डिफर। अगर इसको मैं पी क्यू आर कर दूँ तो साइन 30 का वैल्यू ओ ए पी के लिए भी उतना ही होगा जितना साइन 30 का वैल्यू ट्रायंगल किसके लिए, ओ बी क्यू के लिए होगा, और उतना ही साइन 30 का वैल्यू ट्रायंगल ओ सी आर के लिए होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है एक एंगल का, यहाँ पे एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे दूसरा एंगल दूसरा ट्रायंगल बनाने, डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। एक ही ट्रायंगल में अगर लेंथ वेरी कर रहा है, साइड का लेंथ वेरी कर रहा है, तो इसका रेशियो वेरी नहीं करेगा, रेशियो विल बी रिमेन सेम। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बता दिया। अभी हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं हम जो यूज करते हैं वो क्या है। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि व्हाट इज एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, है ना। एंगल जो होता है लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की जो बात किए थे, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल बना दिया, इसका नाम रख दिया ए बी सी। ये यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये इस साइड को, ये इस एंगल से हम डील कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द सेम स्पेसिफिक एंगल एंड एस्टैब्लिश सम आइडेंटिटी इन्वॉल्विंग द रेशियो। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस एंगल बी से डील करेंगे। तो ये वाला जो साइड हो जाएगा, दिस साइड विल बी कॉल्ड साइड एडजेसेंट टू एंगल बी। ठीक है, मतलब एंगल बी के एडजेसेंट का जो साइड है उसको बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल बी, जो ये जो 90 डिग्री के साथ जुड़ा हो। ठीक है, ये वाला साइड।
और जो सामने उसको क्या बोलेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल है, ठीक है। जो साइड इसके सामने है उसको बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल। और उसके बाद दूसरा क्या होगा, हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं, हिंदी में देखोगे तो इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। ये इतना समझ में आया। अब हम कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम देखेंगे साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है साइड अपोजिट टू एंगल। अपोजिट टू एंगल मतलब उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, यह है ए सी बाई हाइपोटेनस क्या है, ए बी, ठीक है। कॉस, बाकी देखेंगे कॉस ए का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। से आपको एकदम प्रॉपर याद रखना है, ठीक है। साइन कॉस टेन का मतलब क्या होता है, तो ये क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी, ए बी। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। और इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक। ये क्या होता है, कोसेक एच बाई पी। तो आप देख लो ए बी बाई ए सी, ठीक है। इसका जो रेसिप्रोकल होता है सेक, ठीक है। यहाँ पे ए हमेशा लिखना है, सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। और ये होता है कॉट ए इक्वल टू बी सी अपॉन एस। ये समझ में आया। अब इसमें एक चीज़ और आपको समझाना चाहूँगा। इतना तो समझ में आया, साइन कॉस टेन, तीन आइडेंटिटीज़। इसमें एक चीज़ और समझाना चाहूँगा, दैट इज आप टेन ए को देखो। टेन ए जो है वो है ए सी अपॉन बी सी, है ए सी अपॉन बी सी। अब अगर मैं बी सी से डिवाइड कर दूँ दोनों से ऊपर नीचे, ए सी बाई बी सी अपॉन बी सी, ए बी से डिवाइड कर दूँ, सॉरी, अगर मैं ऊपर नीचे ए बी से डिवाइड कर दूँ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए बी क्या है, ये देखो ए सी बाई ए बी ये है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन है। और बी सी बाई ए बी क्या है, बी सी बाई ए बी, ये देखो ये हो जाएगा कॉस ए। तो हमें एक और आइडेंटिटीज़ क्या मिल गया कि टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। इतना समझ में आया, ठीक है। इतना समझ में आएगा सबको। तो अब देखेंगे इसमें एक और चीज़, जो साइन का वैल्यू होगा। साइन का वैल्यू क्या होता है, हमने पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन ए मान लो, ये ए है, सेम फिगर बी सी या जो भी है कोई भी फिगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। और कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी होगा ये ए बी, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों के नीचे क्या है, दोनों के नीचे क्या है, दोनों के नीचे है ये क्या है, ए बी। और इस किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है ना, हाइपोटेनस दिस पार्ट, ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमेशा दोनों साइड से बड़ा होता है, ठीक है। तो जब बड़ा साइड कोई भी बड़ी वैल्यू नीचे रहेगी और उससे छोटी वैल्यू ऊपर रहेगी, इसका मतलब ये होता है कि साइन और कॉस का, साइन ए और कॉस ए का कोई भी वैल्यू क्या होगी, वन से क्या होगी, कम होगी। समझ गए।
क्योंकि हाइपोटेनस बड़ा होता है दोनों साइड से, और कहीं ना कहीं ये साइड में डील कर रहा है। साइन इज इक्वल टू लंब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा इन एनी केस। जब हाइपोटेनस बड़ा होगा तो ये 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये 0 से लेके 1 तक इसका रेंज होगा। समझ में आया? तो ये सब जो चीज़ें थी ये बहुत ही बेसिक चीज़ें थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ये जो जानकारी मैंने दिया इतना पता होना चाहिए एटलीस्ट, सो दैट कि हम फिर से चैप्टर में आगे बढ़ें और हमें कोई बेसिक ऐसा चीज़ें ना मिस हो जाए जिससे हमें आगे जाने में फिर वहाँ पे मुझे कोई कन्फ्यूजन हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें पता हो, और इसके बाद हम सीधे चलेंगे एक्सरसाइजेस पे और विल डू 1 बाय 1 ऑल क्वेश्चन। थैंक यू।